दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं, वास्तु संबंधित तकलीफ़ों के वीडियो बनाते हैं। आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है, यानी आपको अगर जीवन में कुछ नया करना है तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि किस तरह से आपके लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि ग्रहों की चाल और ग्रहों के परिवर्तन ही हमारे जीवन में उठा-पटक करवाते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे पहले आज का पंचांग। आज बृहस्पतिवार का दिन है, पहले गुरु महाराज को वंदन कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान गुरुदेव के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और 20 दिनांक की बात करें तो 8 फरवरी 2024 और बृहस्पतिवार का दिन है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है। अगर जाना है तो केसर या हल्दी का तिलक लगा के आप दक्षिण की यात्रा पर जा सकते हैं। आज माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, 11:17 के। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और सिद्धि योग रहेगी 23:10 तक, और इसके बाद शोभन योग की शुरुआत होगी और कर्ण विष्टि रहेगा 21:14 तक। इसके बाद चतुष्पाद कर्ण का प्रारंभ होगा। आज की जो व्यतिपात है उसकी शांति हमें करवानी चाहिए। व्यतिपात शांति आवश्यक होती है। राशि धनु रहेगी, यानी भ ढ फ ध अक्षर पर नाम रखा जाएगा। जो बच्चे सुबह 10:03 तक जन्मेंगे उनका, तो इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण जो है वह मकर राशि पे रखा जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छा के हिसाब से कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन चिंता, टेंशन, उचाट बना हुआ है। थोड़ी स्वास्थ्य के संबंधी ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना बन रही है। साथ ही में आज आपको पैसों का लेन देन से दूर रहने की जरूरत है। अगर पैसे दिए हुए हैं तो पैसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरा पैसा कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा उससे भी दूर रहेंगे। नौकरी वगैरह मिलने के चांस अच्छे हैं और नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको जरा ध्यान दे के काम करना होगा। एक छोटा सा उपाय करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, दूसरे बात करते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है, खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। स्वास्थ्य में सर्दी सड़ेखम होने की संभावना भी दिख रही है, यानी सर्दी वगैरह से सावधान रहने की जरूरत है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है, यानी पैसे जो हैं व्यय ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है। पति पत्नी के साथ का सहकार अच्छा मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। बीमारी में पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज आप चावल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पुराने प्रेम संबंधों में जहां खटपट हो गई थी वह दोबारा वापस से मिलने आ रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग भी आपके कुंडली में बन रहा है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा और साथ में साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा। हाँ, यात्रा प्रवास से जरा ध्यान देने की जरूरत है और खास तौर पर आपको शेयर बाजार वगैरह से थोड़ा दूरी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना है। व्यसन से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे?
तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। काम काज में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, यानी कुछ सरकारी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और कुछ अपने मानसिक अपने घरेलू प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहे हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। भाग्य तो आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भाग्य में आने वाली कुछ अड़चनें आपको परेशान कर रखी हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। नौकरी करने वालों के लिए भी प्रमोशन वगैरह थोड़े रुकते हों ऐसा नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर यात्रा वगैरह पे आपको जाना है तो आप यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी और खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। शेयर बाजार से थोड़ा सावधान रहना। क्या करना होगा तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे। मसूर की दाल का दान किसी शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करने के लिए मन में जो विचार रहे वो विचार पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है ऐसा दिख रहा है, यानी डॉक्टर वगैरह की सलाह आपको लेनी होगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपके कार्य बन रहे हैं, वहां आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं। हाँ, व्यापारियों को जरा सावधान रहना है। क्या करेंगे तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और किसी भी गरीब को मूंग का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है, लेकिन मित्रों ये याद रखिएगा कि इस रोग और शत्रु की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ेगा। हो सकता है यह अंतर ज्यादा न हो जाए, इसका समझौता आपको करना पड़ेगा। लेन देन से दूर रहने की जरूरत है, यानी पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए। विश्वास बिल्कुल अंधा करना बंद कर दीजिए। नो शेयर बाजार वगैरह में नुकसान की संभावना भी दिख रही है। साथियों का साथ सहकार कुछ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। क्या करना होगा तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके ग्रह मंडल की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जो भी पैसे का लेन देन है उससे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहना है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलनी है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज हो ऐसा दिख रहा है। संभाल के काम करना बहुत जरूरी है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करना। क्या करेंगे तो आपको घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं। हमें सावधान रहना है, कोई गलत काम हमसे न हो जाए। विद्यार्थियों को विदेश जाने का योग अच्छा बन रहा है। आपके लिए विदेश की फाइलें होंगी, वो एक फाइलें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। सावधानी से काम करना खूब जरूरी है। क्या करेंगे तो आज आप शेयर बाजार वगैरह से दूर रहेंगे। कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे। खान पान में विशेष ध्यान देना
जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप गुड़ का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि। भड़ पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। कुछ नए काम में आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन कार्यों के गुण दोष को समझ के ही आगे बढ़ेंगे, यही आपके लिए ठीक रहेगा। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी होगी, और कुछ गलत काम अगर आते हैं तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से ज़रा दूर रह के काम करेंगे, आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा? तो आज चने की दाल का दान किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा, पैसों का लेन देन करने से सावधान रहिएगा। अगर विदेश यात्रा वगैरह की बात हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं पे भी आपको जाना पड़ सकता है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है, और साथ ही में आपको अपने पति पत्नी के बीच के अंतरों को सावधानी से समाधान करना जरूरी है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। जरा चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का उकेल आ जाएगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा, और शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहना जरूरी है। व्यसन बिल्कुल आज करना नहीं है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और काले तिल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों के लिए स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। कुछ गलत काम आपके साथ हो रहे हैं, उनसे सावधान रहना है। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, शायद उसके कैरियर वगैरह को लेके आप चिंता में दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा, छोटी बड़ी यात्रा पे जाना बन सकता है, और माता और पिता का स्वास्थ्य भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है, और शेयर बाजार से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करेंगे आप? तो घर में घी का दीपक जलाइए, चने की दाल का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज प्रश्न आया हुआ है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है और सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। मित्र, बहुत अच्छा सवाल है। इस पर हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल रही है, इसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो समाज में इस समय पर सरकार और देश में नौकरियों की अछत है, नौकरियां नहीं मिल रही, जिसका कारण है यांत्रिकरण। इतने यंत्र आ गए हैं कि वो यंत्र अकेले ही 10 आदमियों का 50 आदमियों का काम अकेले करते हैं। फिर नौकरी मिलने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन हमें नौकरी तो मिलनी चाहिए, नहीं तो हम खाएंगे क्या? आपके लग्न और लग्नेश को पहले देखा जाता है। लग्न लग्नेश अगर मजबूत हैं, वे 6, 8, 12 या 3 नंबर के घर में नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि आपको मजबूती के साथ आप बाजार में खड़े रहेंगे। दूसरी बात, कभी कभी जैसे सरकारी नौकरी की बात लोग करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए कि लग्न लग्नेश या गुरु महाराज हैं, सूर्य महाराज हैं, या मंगल हैं, चंद्रमा हैं, तो ये लोगों को गवर्नमेंट जॉब में मिलने में चांस ज़्यादा रहता है। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि जैसे शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं, इन लोगों की स्थिति में आपको प्राइवेट जॉब में चांस अच्छे मिलते हैं। तो हमें देखना यह होता है कि कौन से ग्रह हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, दशम भाव हमारा कैसा है और छठा भाव कैसा है। छठा भाव हमारे रोग मतलब नौकरी का भी भाव, तो हमें उस भाव को भी मजबूत करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर नौकरी नहीं है आपके पास, तो एक छोटा सा उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है, आपको करना चाहिए। हल्दी पाउडर और चने की दाल किसी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन दान में दे दिए। दूसरा काम करिए, हल्दी पाउडर कहीं भी भंडारा चल रहा है या गुरुद्वारा है,
वहाँ पे जाके हल्दी का पाउडर दान कर दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। ऐसा करने से आपके व्यापार और आपका धंधा, बिजनेस और नौकरी चलती रहेगी। तीसरी बात, मंगलवार के दिन आपको मोतीचूर के लड्डू लेके 5 लौंग लगा के भगवान हनुमान जी के सामने रखाना है। ऐसा करने से भी आपको जॉब में जो भी स्टेबिलिटी नहीं है वो हो जाएगी। सामान्य रूप से राहु और केतु अगर दशम भाव को या छठे भाव को दूषित करते हैं तो उन व्यक्तियों की नौकरी में प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं। तो इनका जप करना चाहिए, या तो इनका जप करना चाहिए, इनका उपाय आपको करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।